हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे खैरागढ़ की जंग कांग्रेस ने जीत ली है। कांग्रेस ने लगातार चौथे उपचुनाव में जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा है। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस जीत के बाद कहा है कि जाहिर तौर पर यह राज्य सरकार के कामकाज और उस पर भरोसे की जीत है। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कांग्रेसी, ये नजारा है राजनांदगांव का, जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही राजनांदगांव के मतगणना केंद्र के बाहर से लेकर राजधानी रायपुर तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा भी अपनी जीत का श्रेय सीएम भूपेश बघेल को दे रही हैं। जिन्हा मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है, खले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसान के 25 रुपये में धान खरीदा से, कर्जा माफी करे रही से, भूमिहीन किसान ला 7,000 साल में देत रही से, ये भी काम करे है और जिला भी काम करे है। सरकार के 3.5 साल के कामकाज और खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने के कांग्रेसी दांव ने इस उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी दे दी। जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि खैरागढ़ की जनता निश्चिंत रहे, हम जो वादा करते हैं निभाते हैं। खैरागढ़ की जनता के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सेमीफाइनल कहा था और सेमीफाइनल में वो बुरी तरह परास्त हुई। निश्चिंत रहे खैरागढ़ की जनता, जो वादा उसे किए थे उस समय सीमा में हम वो वादा पूरा करेंगे। जीत नहीं हुई तो इस्तीफा दे देने का दांव खेलने वाले राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं वे भाजपा विधायकों से इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्योंकि वे पहले से ही गिने चुने हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश बघेल के सिर पर आज बजरंग बली चढ़े हुए हैं। इसके अलावा सभी दिग्गज नेताओं ने इस जीत के लिए प्रदेश सरकार के कामकाज को कारण बताया। जनता को जो जवाब देना था जनता ने जवाब दे दिया है और 13-14 तो विधायक है और उसमें से इस्तीफा दे देंगे तो विपक्ष में बैठेगा कौन। इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। बजरंग बली भूपेश बघेल के सिर में चढ़ा है, उसी का परिणाम है खैरागढ़ का चुनाव। भूपेश बघेल का विकास को, भूपेश बघेल के सरकार के जनता का सेवा को मोहर लगाकर चुनाव जीतवाए हैं। मैं खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। का परिणाम जो मेहनत करता है, मेहनत का फल भी मीठा होता है और हमारे कार्यकर्ताओं मेहनत किया है, उसी का परिणाम सुखद रहा है। हम 71वां सीट सेमीफाइनल के रूप में मान रहे थे, वो भी हम जीत गए हैं। खैरागढ़ में मिली करारी हार पर बीजेपी एक बार फिर सदमे में है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक बीजेपी को चारों उपचुनाव में शिकस्त मिली है। जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए बीजेपी कह रही है कि सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा। जनता ने जो आदेश दिया है उसको स्वागत करता हूं, उनका निर्णय स्वीकार है। जिला अगर नहीं बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी और उनको जिला बनाने के लिए मजबूर करेंगे। जनता का जो जनादेश जनतंत्र में उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के ये भूपेश बघेल के 3 साल की कार्य योजना की जीत नहीं है। तात्कालिक रूप से जो उनके द्वारा घोषणा की गई और घोषणा करने के साथ ही साथ में जो मायाजाल बिछाया गया, ये उसकी जीत कह सकते हैं। हम हारे जरूर हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम चुनाव जीते हैं और प्रलोभन के कारण लोगों ने उन्हें वोट जरूर दिया है, लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। खैरागढ़ की ये जीत कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, तो वहीं बीजेपी को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।